बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। शिराज़ी फॉरेक्स ट्रेडर्स में एक बार फिर खुशामदीद। गोल्ड की वीकली फ़ोरकास्ट देखते हैं। गोल्ड इस वीक हमें कैसी मूवमेंट दे सकता है और एक अच्छा प्रॉफिट हम मार्केट से कैसे गेन कर सकते हैं। प्रीवियस फ़ोरकास्ट में भी हमने बात की थी, मार्केट ने उसी तरह सपोर्ट पर सस्टेन किया है, सपोर्ट को ब्रेक की है। जो जो सपोर्ट हमने बताई थी, जो जो रेजिस्टेंस हमने बताई थी, मार्केट ने उन्हें फॉलो किया है। आज की फ़ोरकास्ट देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट वीक शुरू होगा इसमें मार्केट कैसी मूवमेंट करेगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बग़ैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आपके सामने डे 1 का चार्ट ओपन है, जिसमें मैंने एक लॉन्ग टर्म का चैनल बनाया हुआ है आपके सामने, जिसको मार्केट ने बार बार टेस्ट किया है। ये बाय में टेस्ट किया है, सेल में भी किया है, अगेन बाय गई है मार्केट, अगेन सेल किया है और अगेन यहाँ पे टेस्ट किया है और अगेन मार्केट सेल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं रीटेस्ट करती हुई मार्केट अगेन सेल के लिए आ रही है। ये लॉन्ग टर्म चैनल है, जिस बहुत कम लोगों की नज़र इस चीज़ पे पड़ती है कि हम थोड़ा सा मार्केट को लॉन्ग टर्म देखें तो हमें मार्केट अच्छे से समझ आएगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट अगर इस लेवल को पहुँचती है तो जो लेवल हमारे पास बन रहा है 1570 का और 1580 का लेवल बन रहा है। अगेन बाय में अगर हम देखें तो 1691-90 का एरिया और 1680 का एरिया हमें बनता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे मार्केट को क्लियर करने के लिए हम डे 1 में देखेंगे कि H4 में देखेंगे मार्केट हमें मज़ीद प्रिडिक्शन क्या देती है, जिससे हमें मार्केट फुल क्लियर समझ आएगी। मार्केट में एसएल के साथ आपने ट्रेड करनी है, क्योंकि जो कंडीशन मार्केट की बन रही है वो इस टाइम पे बहुत ही वोलेटाइल सिचुएशन में है मार्केट। क्योंकि हम अगर यहाँ पे देखें तो फंडामेंटल न्यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट ने एक लगाया है लो इस टाइम पे, जो हमारे पास बन रहा है कुछ 55-53 का बन रहा है, 1654 का बन रहा है। इस तरह हमारे पास जो यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं। यहाँ से मार्केट ने जो रेजिस्ट किया है एरिया, वो एरिया अगर आपको याद हो तो 1680 हमारे पास सपोर्ट बन रही थी, जहाँ से मार्केट पुल बैक होती हुई हमें नज़र आ सकती थी। H4 का चार्ट आपके सामने ओपन है। इसके ऊपर अगर हम अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखें तो इस टाइम पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हमारे पास 1692 की रेजिस्टेंस और देन एक 1692 की 93 की रेजिस्टेंस हो गई। अगर हम ये इन पॉइंट्स पे देखें तो ये देखें सपोर्ट एंट्री, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गई है। इस टाइम पे मार्केट की जो कंडीशन है, मार्केट ने अपना एक अच्छा सा रीटेस्ट ले लिया है। हम कह सकते हैं 1655 से जो रीटेस्ट लिया है 1680 तक, ठीक है, 80 तक रिटेस्ट लिया है, लेकिन मार्केट ने ये एरिया ब्रेक नहीं कर पाया और ना ही डबल टॉप बना है। और अगर मार्केट हमें 92 तक 1692 तक अगेन अगर हमें मिलती है तो हम अगेन सेल करेंगे मार्केट को। हमने बाय में नहीं जाना फ़िलहाल। मार्केट जितना अप से हमें मिलेगी हमने मार्केट में सेल आना है।
अगर हम 1690 के आसपास मार्केट मिलती है, हमने सिंपल 1700 6-7 का एसएल रख के मार्केट को सेल कर देना है, जिसका टीपी हमारे पास पहला आएगा 1680, देन आएगा 1660 और टीपी 3 हमारे पास 1655। जब तक हमारे पास 1655 के नीचे मार्केट H4 की कोई भी एक कैंडल क्लोज नहीं देती, हमने तब तक सेल में नहीं जाना है इसके नीचे, क्योंकि मार्केट ने कुछ टाइम यहाँ पे गुजारना है 1690 से लेकर 1660 के दरमियान, 1655 के दरमियान कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद हो सकता है मार्केट गिरे। जो मेरा ओपिनियन है इस रिटेस्ट के बाद कि मार्केट थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट करे और अगेन मार्केट ये एरिया तोड़ दे। जिस टाइम मार्केट ये एरिया H4 की कोई भी एक कैंडल हमें 1655 के नीचे क्लोज़ होती हुई मिलेगी, हमने नेक्स्ट H4 की सेल कैंडल से अपनी ट्रेड लेनी है। जैसे हम होल्ड कर सकते हैं 1640 तक और देन 1630 तक। इसके बाद मार्केट की कंडीशन पे डिपेंड होता है कि मार्केट हमें बाय का कोई चांस देती है तो हमने बाय की ट्रेड लेनी है, अदरवाइज़ हमने 1600 का और 1590 का वेट करना है, देन वहाँ से हमने अपनी बाइंग स्टार्ट कर लेनी है। जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं वो तो 1630 1640 के एरिया से बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करना शुरू करेंगे, और जिनके पास इक्विटी अच्छी है वो तो 1640 से और 1630 से बाइंग में आ जाएंगे। लेकिन जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उन्होंने सिंपल क्या करना है, अपनी जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस है उसका वेट करना है। अगर रेजिस्टेंस पे मार्केट सस्टेन करती हुई नज़र आती है, जैसे अगर 1680 पे के आसपास मार्केट है, अगर यहाँ पे मज़ीद सस्टेन करती हुई मार्केट नज़र आती है तो बाय करके अपना एसएल जो है $3 से $4 का एसएल लगा के और 50 या 100 पिप के लिए बाय कर सकते हैं। अदरवाइज़ बाय बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है इस टाइम में। फिर भी अगर हमें 90 से अगर सेल मिल रही है, कोई भी एक कैंडल हमें प्रिडिक्शन मिल रही है, तो हम सेल में आके अपना जो प्रॉफिट है अपना बुक कर सकते हैं। और जैसे ही मार्केट 1590 और 1600 वाले एरिए पे हमें मिले तो हम इजी होके वहाँ से बाय कर सकते हैं। अदरवाइज़ बाय करने रिस्की है इस टाइम पे, मार्केट पे पूरा वीक रिस्की हो सकता है बाइंग में जाने के लिए। मार्केट हमें जितना अप मिलेगी, हमने मार्केट को अप से डाउन में सेल करना है मार्केट को, और प्रॉफिट उठा के मार्केट से निकल जाना है। और इंट्राडे तो बिल्कुल मार्केट में टिके ही ना इस टाइम में, कहता हूँ बिल्कुल भी जो है ना मार्केट की कंडीशन ऐसी बनी हुई है कि मार्केट किसी भी टाइम कोई भी अपना रुख बदल सकती है। फ़िलहाल जो इंट्राडेज़ के लिए है वो मैं यही प्रिडिक्ट करूँगा कि वो जितना अप जाए सेल करें, और 60 पिप 100 पिप 50 पिप से निकल जाए मार्केट से, अपना प्रॉफिट बुक करके निकले मार्केट से। और एसएल लाजमी यूज़ करें, बहुत ही मस्ट एसएल जो है बहुत ही मस्ट आपको यूज़ करना है इस एरिया में। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ डेली की प्रिडिक्शन में भी ये चीज़ें डिस्कस करूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो भी क्रिएट होती है, जो भी स्ट्रक्चर मार्केट का बनता है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ डेली की प्रिडिक्शन में शेयर करूँ। इसके लिए आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।